नमस्कार दोस्तों और बड़ों को प्रणाम। आप सब कैसे हैं? माता रानी की कृपा बनी रहे, सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, यही कामना लेके मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि हर एक उपाय के बारे में बहुत सारे ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि बहते पानी में प्रवाहित कर दें, मतलब चलते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को और लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्यों कहा जाता है कि चलते पानी में, यानी कि बहते हुए जल में, नदी में प्रवाहित कर दे या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे? क्योंकि बहता हुआ जल साक्षात चंद्रमा का स्वरूप माना गया है, चंद्रमा से जोड़ा गया है। और बहते हुए जल चंद्रमा ग्रह से जोड़ा गया है। तो अगर कोई भी ग्रह आपको बुरा प्रभाव दे रहा है, चाहे कोई भी ग्रह आपको कुछ भी बुरा आपके ऊपर इफेक्ट दे रहा है, तो वो चंद्रमा तक पहुंचते पहुंचते सारे ग्रह अपने बुरे प्रभाव छोड़ देते हैं, यानी कि वो बुरा प्रभाव देना बंद कर देते हैं। इससे पहले कि जाने मैं कौन, मैंने तो मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी। तो आज हम बात करेंगे कि हम अक्सर बहुत सारे ज्योतिष उपाय में कहा जाता है कि इसे जल में प्रवाहित कर दे, इसे बहते जल में प्रवाहित कर दे। तो बहते हुए जल में प्रवाहित करने का क्या मतलब है और इसे इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? देखिए, बहते हुए पानी का उपाय बिना आप अपने बर्थ चार्ट दिखाए बिना नहीं करें, बिना कुंडली दिखाए हुए बिना नहीं करें। लेकिन अगर आप इस उपाय को करते हैं, बहते हुए पानी का उपाय मैं आपको एक बताती हूँ, तो ये बिना कुंडली दिखाए भी आप कर सकते हैं। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इससे आपके जीवन में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ये उपाय बहुत ही सिंपल उपाय है और इससे अगर आप बर्थ चार्ट नहीं भी दिखाते हैं, कुंडली नहीं भी दिखाते हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि पानी जो है वो चंद्रमा है। कोई भी ग्रह अगर आपको बुरा प्रभाव दे रहा है तो वो चंद्रमा के तक पहुंचने से पहले, चंद्रमा तक पहुंचता है जब, तो वो बुरा प्रभाव आपके ऊपर देना छोड़ देता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए बहुत ही सिंपल सा टोटका है। आपको महीने में एक बार करना है। आपको लेना है चना दाल। किसी भी दिन आप ये काम कर सकते हैं, किसी भी दिन, महीने में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, अगर आप ये थर्सडे के दिन करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर नहीं भी कर पाते तो आप महीने में एक दिन ये काम अवश्य कर लें। आपको लेना है चना का दाल और आपको जितना हो सके, अगर आप एक मुट्ठी लेना चाहते हैं तो एक मुट्ठी ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा भी चना दाल से लें। जितना आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप चना दाल ले लें। उसे ले जा कर के बहते हुए जल में, जो जल बह रहा है, रुका हुआ नहीं है, जो जल बहते हुए है, जैसे नदी है तो नदी बहता हुआ है, तो नदी में आप उसे ले जाके प्रवाहित कर दें। महीने में एक बार इसे जरूर करें। इससे ये होगा कि चंद्रमा, जो पानी का साक्षात पानी का स्वरूप माना गया है चंद्रमा को, और चने की दाल को गुरु से जोड़ा गया है, यानी कि जुपिटर से जोड़ा गया है, बृहस्पति से जोड़ा गया है। तो जब ये दोनों मिलते हैं, कहने का मतलब ये है कि आपके किस्मत कनेक्शन खुलने लगेंगे, किस्मत चमकने लगेंगे। चाहे किसी भी हालात में, अगर बुरे से बुरे हालात भी है तो ये सुधार होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि चंद्रमा और गुरु दोनों जब जुड़ जाते हैं तो कोई भी ग्रह उनके सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं। इससे चंद्रमा और गुरु दोनों
का कनेक्शन हो जाएगा, दोनों जुड़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे फल देने शुरू कर देंगे। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, जब ये इन दोनों का कनेक्शन हो जाता है तो ये एक मजबूत ग्रह बन जाते हैं और कोई भी ग्रह इनके सामने फीके पड़ते हैं और वो बुरा प्रभाव नहीं देते हैं और आपकी किस्मत चमकनी शुरू हो जाती है। अगर आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर बुरे हालात भी हों, अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में ये लाभ का काम करेगा और आपकी किस्मत को संवारना शुरू कर देगा। आप इस उपाय को करें और विश्वास के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें। जय